सीयूटी एग्जाम में नंबर कम आए हैं, एक अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या ड्रॉप लेना वर्थ इट भी है या नहीं है, और अगर ड्रॉप ले रहे हैं तो क्या सही तरीका होना चाहिए आपकी तैयारी को आगे को फॉरवर्ड करने का। इस वीडियो में एक एक बात, एक एक पॉसिबिलिटी और एक एक सिनेरियो मैं आपको क्लियर कर रही हूँ बच्चों। तो अगर आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हो और उस पर इंप्लीमेंटेशन चाहते हो तो इस वीडियो को आखिर तक कंप्लीट फॉलो करना, क्योंकि आपके मन के सारे डाउट्स और सारे सोल्यूशंस आपको इस वीडियो में मैं दे रही हूँ। तो हाय बच्चों, वेलकम बैक टू सीयूटी बाय 24/7। आई नो बहुत सारे बच्चे काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। क्या सीयूटी के लिए आपको ड्रॉप लेना चाहिए, और अगर लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, और नहीं लेना चाहिए तो क्या रीजंस हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मेल्स और मैसेजेस इस चीज़ को लेकर आ रहे थे कि मैम इस बार का सीयूटी अच्छा नहीं गया, या मैम हमें एडमिशन नहीं मिल रहा है, अच्छे कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं, तो क्या अब मेरा नेक्स्ट फ्यूचर प्लान हो सकता है। लेट मी गेट एवरीथिंग क्लियर इन दिस वीडियो। तो मेक श्योर करिएगा कि आखिरी तक सारी बातों को सुने। ऑल्सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे आप सभी लोग के जो सारी प्रॉब्लम्स है सीयूटी को लेकर और बोर्ड्स को लेकर वो जरूर सॉल्व बच्चों हो रही होंगी। ठीक है, आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं या कंफ्यूज्ड है, और या आप लोग सीयूटी के लिए ऑलरेडी एक बेटर कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं। सवाल बहुत बड़ा है कि यार ड्रॉप एक बहुत बड़ा वर्ड होता है, मतलब इट इज नॉट इजी टू टेक अ ड्रॉप। ठीक है, कुछ सिचुएशंस हो सकती हैं, लेकिन अगेन देयर वुड बी मल्टीपल ऑप्शंस जो आप लोग के सामने हो सकते हैं। हमने हमेशा बेटा आप लोग को बोला है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इजी नहीं होता है। आपको पता है कि जब उसमें लाखों बच्चे बैठेंगे तो सबको तो एडमिशन नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो अच्छा नहीं मिलेगा। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके नंबर बहुत अच्छे हों। अब ड्रॉप लेने की सिचुएशन कब आएगी, या तो आपने चीज़ें गलत करी हैं, या तो आपके नंबर आपके फेवर में नहीं है। और जब नंबर फेवर में नहीं होते तो दो ऑप्शन होते हैं, या तो कॉम्प्रोमाइज करना है, या तो एडमिशन अगर नहीं ही मिला है तो फिर सेकंड वे ऑप्शन आपके हाथ में नहीं होता। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, इसके लिए देखो मैं आपको एक सिंपल जो जवाब सजेस्ट करूंगी, और जो रीजंस और ऑप्शंस आपके पास हैं कि अगर मैंने ड्रॉप लिया है तो कैसे मैं डिसाइड करूं कि मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या मेरा आगे का क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। तो देयर आर 4 ऑप्शंस। ठीक है, 4 प्रोबेबिलिटीज है मेरे पास। अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि कौन कौन बच्चे हैं जो इस डिसीजन के लिए सोच सकते हैं या इस सिचुएशन में होंगे कि मैम हमें ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, सबसे पहले होगा कि आप लोगों का बहुत ही बेसिक बात कि आपकी जो सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी है वही मीट नहीं हुई है ना, मतलब आपने गलत सब्जेक्ट से पेपर दे दिया तो आप चाह कर भी एडमिशन इस साल ले ही नहीं सकते। उस केस में डेफिनेटली यू शुड हैव टू टेक अ ड्रॉप। आपको लेना पड़ेगा, आपको अगले साल की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि गलतियां हुई हैं, लेकिन ये गलती ऐसी है जो ब्लंडर है, इसको आप सही नहीं कर सकते हो। तो आपको एक और बार अटेम्प्ट इस बार देना होगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है कुछ और करने के अलावा, है ना। दूसरा, एग्जाम के बारे में लेट पता चला। बहुत बच्चों को ऐसा होता है कि लेट एग्जाम के बारे में पता चलता है तो उनकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाती, या वो पेपर मिस कर देते हैं या फॉर्म मिस कर देते हैं। तो उस केस में भी अब अगेन आप अगर फॉर एग्जांपल साइंस में हैं, आपको अच्छा आईआईटी नहीं मिल रहा, या आपको नीट क्लियर नहीं हुआ, या आप कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज के, तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके हाथ में। आपको पता है अब डीयू में एडमिशन नहीं हो सकता, तो उस केस वाले बच्चों को भी डेफिनेटली अब ड्रॉप लेना ही है। लेकिन अगर ड्रॉप लेना है तो तैयारी सही होनी चाहिए, वो भी बात करेंगे। लेकिन उन 2 कैटेगरी के बच्चों को तो शॉर्ट ही ड्रॉप लेना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपके नंबर 200 के आसपास हैं, मतलब 1000 में से 200, जनरल कैटेगरी वेरी लेस चांसेस ऑफ गेटिंग अ कॉलेज। इनफैक्ट साइंस में भी चांसेस कम है 200 नंबर अगर आपके हैं, और अगर होगा भी तो ऐसा कॉलेज मिलेगा जो आप लोग लेना नहीं चाहोगे, है ना। तो अगर आपके नंबर इस रेंज में है 200, ठीक है, अगर आप कॉमर्स ह्यूमैनिटीज की हो तो इनफैक्ट 300 तक भी नंबर है, या 400 में भी मुझे लगता है जनरल कैटेगरी में एडमिशन अच्छा नहीं हो रहा होगा। तो उस कैटेगरी में आपको पता है कि यार नंबर अच्छे नहीं है, नंबर अच्छे नहीं है तो कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा, अच्छा नहीं मिलेगा तो फिर आप लोगों का पूरे 3-4 साल वेस्ट हो सकते हो एक ऐसे कॉलेज में। या पहली बात तो मिलेगा ही नहीं कॉलेज, और अगर मिल रहा है तो ऐसा कॉलेज मिल रहा होगा जिसमें आपको जाने का मन नहीं करेगा। इवनिंग कॉलेज है, कोई अलग सा ऑफ कैंपस का कॉलेज है, ठीक है, जिसमें आपको लगता है कि यार मेरे को एक्सपोजर नहीं मिलने वाला, मुझे एक डिग्री मिलने वाली है बस, लेकिन मेरा मन नहीं करेगा उस कॉलेज में कुछ भी सीखने का या पढ़ने का। उन केस में देखो, अगर आपको कोई कॉलेज मिला ही नहीं है, ठीक है, जो कि चांसेस आपको पता है कि अगर नंबर इस रेंज में तो बहुत टफ है, तो आप लोग अब से पढ़ना शुरू कर दो। आपको ड्रॉप लेना ही चाहिए उस केस में। अगर आपको कॉलेज मिल गया है और वो अच्छा नहीं है तो 2 ऑप्शंस है। पहला, आप उस कॉलेज में एडमिशन ले लो और सीयूटी की तैयारी करो इस बार,
और CUT अगर अगले साल आपने अच्छे से तैयारी करी तो एक अच्छा कॉलेज लो और इस कॉलेज को छोड़ दो। दिस इज कॉल्ड पार्शियल ड्रॉप। अगर आपको एक कॉलेज मिला है तो, अगर आपको कॉलेज मिला है और आप बहुत श्योर हो कि मुझे इसमें जाना ही नहीं है तो फिर आप प्रॉपर ड्रॉप ले लो। लेकिन अगर आपको एक कॉलेज मिला है और आपको पसंद नहीं है वो कॉलेज, तो उस केस में आप पार्शियल ड्रॉप ले सकते हो और उसके बाद तैयारी कर सकते हो। तो ये 4 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है जिनको ड्रॉप लेना चाहिए। इस कैटेगरी में पार्शियल ड्रॉप का पॉसिबिलिटी है। अगर आपको एक कॉलेज मिल रहा है तो आप उसे ले लो और अगले साल CUT की तैयारी करो। और पहले 3 कैटेगरी में तो कॉलेज ही नहीं मिला तो ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू टेक अ ड्रॉप। तो ये 4 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स रहेंगे जो कि ड्रॉप की तरफ इस बार बढ़ सकते हैं। और ड्रॉप लेना बुरी बात नहीं है अगर आप सीरियस हो। अगर आप केवल जैसे पिछले साल का पेपर दिया वैसे इस साल का पेपर दोगे तो फिर तो मत लो। तो फिर तो मैं सजेस्ट करूंगी आपके घर के पास कोई और कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उसमें आप एडमिशन ले लो। प्राइवेट में मुझे नहीं लगता लेना चाहिए, इतनी फीस दोगे आप लोग, उससे बेटर है कि आप इस साल CUT की तैयारी कर लो, वो बेटर रहेगा। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है मैं सीरियसली पढ़ ही नहीं सकता तो फिर तो आई विल नॉट सजेस्ट यू एनीथिंग। लेकिन अगर आप श्योर हो, आपको लगता है कि आप डिजर्व करते हो, आप पहुंच सकते हो, लेकिन आपने मेहनत नहीं करी, तो फिर आप लोगों को ड्रॉप लेना चाहिए। तो व्हाट विल बी योर थॉट्स? आपको ड्रॉप लेने से पहले क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए? पहली चीज आपको एक्सेप्ट करना है कि क्या गलती हुई है ना। कुछ तो गलती हुई होगी, कुछ टेक्निकल गलती हुई है तो ठीक है, वो गलती तो करेंगे नहीं। कोई तैयारी में गलती हुई है ना। आपने सोचा था कि आखिरी के 2 महीने पढ़ के कर लूंगा, नहीं हुआ। आपने सोचा था कि बिना पढ़े कर लेंगे, बस मॉक टेस्ट देख के हो जाएगा, नहीं किया, मॉक टेस्ट नहीं लगाया, रिविजन नहीं किया, है ना, पूरे 6 महीने तैयारी नहीं करी। बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, है ना। कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ा, किसी ने डोमेन नहीं पढ़ा, किसी ने डोमेन में अच्छे से तैयारी नहीं करी, बहुत सारे रीजन है। तो गलतियां तो पता होंगी आप लोगों को, है ना। अगर आपका 200 नंबर है 1000 में से, कोई तो रीजन होगा ना। पढ़ाई नहीं हुई है, कुछ समझ में नहीं आया है, किसी से तैयारी में मदद नहीं ली है ना, खुद से पढ़ रहे थे, कोई तो रीजन होगा कि नंबर कम है। तो वो रीजन पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है, तभी आप ड्रॉप के लिए आगे बढ़े। दूसरा, डिसीजन लेना पड़ेगा कि अब ये गलती है तो उसको सही कैसे करना है। पहली चीज, अगर आप लोगों ने तैयारी ढंग से नहीं करी है तो आपको लेना पड़ेगा डिसीजन कि यार अब मैं यहाँ से पढ़ाई करूंगा, या मैं इसके साथ पढ़ूंगा, या मैं इन मैम के साथ फॉलो करूंगा। एंड देन यू नीड टू वर्क फॉर इट। उसके बाद यू नीड टू मेक अ, देखो जब हम ड्रॉप के सफर पे जाते हैं थोड़ी चीजें अप डाउन होती है। अभी देखो इतना अप डाउन इस ड्रॉप में शायद ना हो, क्योंकि आधा साल निकल चुका है। ठीक है, आपके पास जस्ट सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब और मार्च, तो 6 से 7 महीने। जनवरी ऑनवर्ड्स तो सब भूल जाते हैं, क्योंकि जनवरी ऑनवर्ड्स बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है एग्जाम्स का। तो आपका जो वो टाइम है उसमें आपको ज्यादा मेंटली एग्जॉस्ट नहीं होना होगा। आपका मेंटली एग्जॉशन जो रहेगा वो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक रहने वाला है, क्योंकि इस वक्त बच्चे पढ़ाई नहीं करते और इस वक्त ही वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो आप लोगों को ट्राई करना है कि इस टाइम पीरियड में भी आपको पढ़ाई करनी है, आपको शुरुआत से मेहनत करनी है, आपको हल्के में नहीं लेना। और एक और मेन बात, जो गलतियां आपने करी हैं उनको रिपीट नहीं करना है। नहीं पढ़े थे, लेट पढ़े थे, कुछ छोड़ दिया था, कोई ट्यूशन नहीं लिया था, कोई कोचिंग नहीं ली थी, जो गलतियां करी हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव है, ऐसे ही नहीं क्रैक होता है जब तक बेस्ट में से बेस्ट नहीं बनते। और ड्रॉप ले रहे हो तो फिर बेस्ट बने। आपको ड्रॉप ये नहीं लेना कि 200 से 500 ले आऊंगा, 600 ले आऊंगा, नहीं, 200 से फिर 1000 ही लाऊंगा, या 200 से मैं फॉर एग्जांपल 1200 के लिए टारगेट कर रहा हूं। आपका ये बीच का गोल नहीं होना चाहिए। अगर आप ड्रॉप ले रहे हो, यू शुड एम फॉर द बेस्ट देन, क्योंकि आपने अपने आप को एक सेकंड चांस दिया है, और सेकंड चांस वर्थ इट तभी होता है जब आप उस पर 100% मेहनत करो। छोटे मोटे गोल्स के लिए प्लीज आप ड्रॉप नहीं लेंगे, दैट इज मैं क्लियरली बोल रही हूँ, मत लेना। अगर तुम्हारा गोल ही होगा ना कि यार मैं 200 में से 100 नंबर ले आऊं, तो फिर मत लेना। अगर तुम्हारा गोल है कि 200 में से 200 ही लाऊंगा, तो फिर ड्रॉप लेने की सोचिएगा और तब उस पर काम करिएगा, क्योंकि उसके बिना बेटा काम नहीं चलेगा। दिस इज अ वर्ल्ड वेयर बेस्ट पीपल आर ओनली अप्रिशिएटेड, तो प्लीज ट्राई टू बिकम बेस्ट। अब जब ड्रॉप ले रहे हो तो कैसे तैयारी को आप लोगों को प्रिपेयर करना है। 2 सेक्शंस है, एक मेरी थ्योरी है और एक मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेक्शन है। थ्योरी के लिए 6 से 7 महीने पढ़ाई करनी है, केवल आखिरी के 2 महीने पढ़ाई नहीं करनी है। ड्रॉप ले रहे हो तो वो टाइम यूज करो। उन बच्चों से आगे निकलना है आप लोगों को जो लेट पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों ने फ्रेश पेपर, एडवांटेज है आपके पास, एक्सपीरियंस है, 1 साल का समय है। जिन बच्चों का बोर्ड्स का पेपर है उन लोगों के पास ऑलरेडी बोर्ड्स का भी प्रेशर है। तो अगर आप उनसे आगे निकल सकते हो तो आप उसी कंडीशन में कि ये जो बचे हुए दिसंबर तक का समय आपको आगे निकलना है, क्योंकि उसके बाद फिर वो लोग भी CUT में और ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे। बेसिक से स्टार्ट करोगे, भाई ऐसा नहीं सोचना मुझे तो आता था, नहीं, ठीक है, आपको शुरुआत से ही पढ़ना है सब कुछ। 6 महीने का अगर मैं बात करूँ, 6 महीने में आप आराम से सब कुछ डिटेल में पढ़ोगे एक बार, और जहाँ पे आपको इजी लगता है वो आप जल्दी कवर कर लोगे, जो आपको लगता है टफ है उसमें आप समय दोगे, फिर आप एडवांस लेवल तक जाओगे डोमेन्स के अंदर। सिलेबस को दिसंबर से पहले डोमेन्स का खत्म करना ही करना है, ठीक है। आपका थोड़ा सा हो रखा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश और लगेगा, लेकिन यू नीड टू मेक श्योर कि दिसंबर तक करना है। लैंग्वेज और GAT आप प्रिपेयर करेंगे साथ
साथ के साथ ही, क्योंकि आपके पास समय भी है, आपको बोर्ड्स भी नहीं देने। अगर आपका लैंग्वेज जीएटी आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में है तो आप उसको पैरेलली प्रिपेयर करोगे, ठीक है। लास्ट के जो 3 महीने हैं, जनवरी, फेब और मार्च, इसको आप प्योरली रिवीजन के लिए रखोगे, उसमें आप नया नहीं पढ़ने वाले हो। आपका गोल होना चाहिए दिसंबर तक खत्म कर देंगे जो भी डोमेन है, जो भी लैंग्वेज है, जीएटी है, सबका थ्योरी फिनिश होना चाहिए। जनवरी, फेब, मार्च में बस रिवीजन होगा और रिवीजन भी प्लान के तहत होगा, ठीक है। ये थ्योरी का गोल रहेगा। एंड इफ आई टॉक अबाउट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, सीयूटी के बेस्ड जो एमसीक्यूज है वो साथ साथ करने हैं। थ्योरी जब पढ़ रहे हैं क्लास में, जब मैं बैच में भी आपको पढ़ा रही होती तो हम साथ में क्वेश्चंस करते, तो क्वेश्चन साथ में करने हैं। लास्ट 3 साल के जो पीवाईक्यूज है वो हमें मार्च अप्रैल में करने हैं, ठीक है। तब हम लोग केवल, क्योंकि तब थ्योरी हो चुकी होगी, प्रैक्टिस पे ही जाएंगे। रिवीजन जो अप्रैल का है, आखिरी महीना जो है वो बहुत सॉलिड होना चाहिए। आप हमारे साथ पढ़ोगे तो होगा ही होगा, लेकिन आपके दिमाग में टाइमलाइन क्लियर होनी चाहिए। दिसंबर तक डिटेल थ्योरी विद बेसिक प्रैक्टिस, उसके बाद जनवरी फेब में अगर मैं बात करूं तो आप लोग का एक फाइनल रिवीजन विद अगेन योर प्रैक्टिस जो आपकी एक्स्ट्रा होने वाली है। आपका जो मार्च अप्रैल है, एक्सटेंसिव मॉक टेस्ट, एक्सटेंसिव रिवीजन एंड पीवाईक्यूज वो आपके होने चाहिए, ठीक है। सो लास्टली और टेस्ट सीरीज है, जो टेस्ट सीरीज आप लोग मार्च अप्रैल में लगाओगे तो आपके 7 महीना आपको कब निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। जो पढ़ेगा उसको पता नहीं चलेगा, जो पढ़ेगा नहीं उसके लिए तो बहुत लंबा समय है। जिसको सच में शिद्दत से एक अच्छा कॉलेज क्रैक करना है, ठीक है, आपका रास्ता खुद ब खुद बन जाता है अगर आप एक अच्छे कॉलेज में होते हो, अच्छे कोर्स में होते हो, अच्छे लोगों के बीच में होते हो। अभी आप सोच रहे हो मैम मुझे नहीं समझ में आ रहा, केमिस्ट्री पढ़ूं, फिजिक्स पढ़ूं, मैथ्स पढ़ूं, बायो पढ़ूं, नहीं समझ में आ रहा। जब आप एक अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओगे तो आपको खुद समझ में आने लगेगा कि यार इस कॉलेज में, इस कोर्स में यार ये ऑप्शन है मेरे पास। आपके जो टीचर्स होते हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं, वो खुद ही आपको इतना बेहतरीन गाइड करते हैं। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप पहले तो मैनिफेस्ट करो और उसके लिए फिर काम करो। मैंने आपको दोनों ही रास्ते क्लियरली समझा दिए हैं। अब मैं बोलूंगी अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो बिना बैच के बिल्कुल भी पढ़ाई मत करिएगा, क्योंकि बिना बैच के पहली बात आपका शेड्यूल नहीं बनने वाला। आप लोग खुद ही खाली रहोगे तो आप लोगों का एक डिसिप्लिन नहीं बनने वाला। आप स्टार्टिंग के 3 महीने फिर से वेस्ट कर सकते हो और आखिरी के 2 महीने में सोचोगे कि बैच लेके पढ़ लूंगा, तो वही सिचुएशन होगी जो इस साल है। तो फिर आप मत ही लो ड्रॉप, आप कहीं भी किसी भी प्राइवेट में एडमिशन ले लो। लेकिन अगर आप लोग ड्रॉप लेने का डिसीजन ले रहे हो तो बैच के साथ ही पढ़ो, क्योंकि बैच के साथ आपके 6 महीने प्लान रहेंगे। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या आएगा, सब कुछ प्लान होगा। बस बैच को फॉलो करना होगा, जिसकी वजह से आप लोगों का ड्रॉप ये सक्सेसफुल हो पाएगा, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी जो डेल्टा बैच है, जो फ्रेश है, 7 अगस्त को ओरिएंटेशन है, इसी बैच को आप लोग ज्वाइन करें, ठीक है। आपके नंबर अगर कम है तो यू आर वेरी मच क्लियर कि भाई पढ़ना ही है, ठीक है। कोड है Y513 जो आपका डिस्काउंट का है। एक बार बैच की डिटेल्स भी मैं आपको शो कर देती हूँ कि आपको कैसे ज्वाइन करना है। आई थिंक वैसे आपको पता है। आप ऐप पे जाएंगे, यहाँ पे आप लोग यूजीपीजी सेक्शन में जो भी स्ट्रीम है उसको ओपन कर ले। देखो बेस्ट है, अगर अफोर्ड कर सकते हो तो महापैक ले लो, क्योंकि उसमें फिर सारे बैच है। क्योंकि आप ड्रॉप ले रहे हो तो आपको और एडवांटेज है, क्योंकि आप मल्टीपल बैचेस से पढ़ सकते हो। कोई चीज़ एक बैच में छूट गई है तो दूसरे लाइव बैच में कर सकते हो। तो अफोर्ड कर सकते हो तो महापैक ले लो, ठीक है। उसमें 1000-1500 रुपये का डिफरेंस है, ठीक है। और अगर सिंगल ही बैच लेना चाहते हो तो आप लोग, ऑल्दो अचीवर प्लस बैच भी है जो प्रॉपर ड्रॉपर का है, लेकिन ये थोड़ा सा पुराना हो चुका है, इसमें कुछ क्लासेस हो चुकी हैं, तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि डेल्टा बैच लो, ठीक है। पढ़ाया इसमें सेम ही जाएगा, ठीक है। स्टडी प्लान यहाँ से देख लेना, जो भी आपके सब्जेक्ट है, जैसे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सबका ही है। तो यहाँ पे जो ओरिएंटेशन है वो 7 अगस्त से क्लास 11 से है, ठीक है। लेकिन द बेटर यू स्टार्ट, जितना जल्दी आप इनरोल करते हो उतना बेटर आपके दिमाग में डिसीजन क्लियर हो जाता है और उतना आपको डिविएशन नहीं आएगा अपने थॉट से, ठीक है। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। बाय नाउ पे जाएंगे, द कोड यू ऑल नो इट, द कोड इज Y513। इसको आप अप्लाई कर देंगे। 7335 का बैच रहेगा, ठीक है। इसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स और सारी टेस्ट सीरीज कवर हो जाएगी, ठीक है। सो अगर मैं बोलूँ इसमें आपका PCMB, लैंग्वेज और GAT सब कुछ रहेगा। ऐसे कॉमर्स के बैच में कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट, लैंग्वेज GAT, और ऐसे ह्यूमैनिटीज़ के बैच में ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट, लैंग्वेज GAT सब रहेगा। लाइव क्लास रहेगी और टेस्ट सीरीज भी रहेगी। अगर आप यही महापैक लोगे तो महापैक कुछ 8000 का हो जाएगा, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो बहुत डिफरेंस नहीं है। तो अगर अफोर्ड कर सकते हो तो महापैक ले लेना। कोड दोनों के लिए ही Y513 रहेगा। लेकिन अगर ड्रॉप ले रहे हो तो बिना बैच के मत तैयारी करिएगा, क्योंकि ये रिस्क लेना वर्थ इट नहीं होगा बेटा, ठीक है। साल दे रहे हो तो मेहनत भी पूरी दो, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हो
ऑन माई email ID, और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक गूगल फॉर्म है, उसको आप फिल कर दीजिएगा मेरे नाम से आस्क योर डाउट्स में। तो मैं ट्राई करूँगी कि आपको हेल्प कर दूँ, बट आई एम वेरी मच क्लियर, इफ़ यू आर टेकिंग अ ड्रॉप, please take a drop with full dedication, full preparation and no risk, and with the goal to score highest। आपको डिफरेंस दिखाना है कि यार यहाँ से मैं यहाँ पहुँचा हूँ, तो उसके लिए तैयारी शानदार होनी चाहिए। लेट मी नो कोई और डाउट इन द कमेंट सेक्शन, और आपके मन में अगर कोई भी दुविधा है, कोई भी चीज़ें हैं, तो कमेंट में ज़रूर डाल दीजिएगा। और अगर आपका एडमिशन हो गया है तो ये भी कमेंट में डाल के जाइएगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप में से कितने बच्चे कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो और क्या आप लोगों का प्लान है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।